पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग हम लोग 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ कि हम लोग पावर, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इसको हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, क्या क्या हम लोग इनपुट देते हैं, कैसे उसमें फॉर्मेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है पावर प्लांट इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में हमारा दीज आर सम लर्निंग आउटकम्स, तो डिटेल कंटेंट उस पर आते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें पावर जनरेशन। तो किसी भी पावर को जनरेट करने के लिए क्या क्या उसमें यूज़ होता है, क्या उसके मेथड्स होते हैं, क्या हम उसमें इनपुट देंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। तो पावर जनरेशन है मेन रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो आपका कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके। ठीक है, तो इसमें आपने क्या इनपुट ले रहे हो, हाइड्रो ले रहे हो, थर्मल ले रहे हो, गैस ले रहे हो, डीजल ले रहे हो, जो भी आप इनपुट लोगे अकॉर्डिंगली उस पावर प्लांट का नाम बदल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं थर्मल स्टेशन पे। तो थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। मतलब इसमें हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, इट इज़ बिकॉज ऑफ हीट। हम हीट को यूज़ करके इसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। तो कितना परसेंटेज आपका कंट्रीब्यूट करता है फॉर द जनरेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आपके डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का पावर प्लांट यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो का मतलब ही क्या हुआ, वाटर। तो वाटर को अगर हम यूज़ करके कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहेंगे। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करके बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर आपको इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर हम डीजल एज एन इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पर आपका डीजल पावर प्लांट हो जाएगा। गैस यूज़ करेंगे तो गैस हो जाएगा। तो कुछ ऐसे जो आपके पावर प्लांट्स होते हैं जिनको हम कंबाइन करके भी यूज़ करते हैं, तो वो आपका चैप्टर नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों को क्यों कंबाइन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर रहे हैं वाया डिफरेंट रिसोर्सेज, लाइक हाइड्रो हुआ, न्यूक्लियर हुआ, थर्मल हुआ, गैस हुआ, डीजल हुआ। लेकिन इसमें कौन सा इकोनॉमिक होगा, इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ, कौन कितना महंगा होगा या सस्ता होगा, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा इकोनॉमिक जनरेशन के लिए। तो इकोनॉमिक जनरेशन में हम इलेक्ट्रिसिटी को किस टर्म्स में हम उसे यूज़ करके कैसे हम लोग बिल पे करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको इकोनॉमिक ऑफ जनरेशन में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो ये वो सारे एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जैसे धूप हुआ, सोलर, बायोमास, विंड, टाइडल, जियोथर्मल। तो ये सारे जो पावर प्लांट्स होते हैं, इन सोलर वगैरह को यूज़ करके जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, वो आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ सिलेबस है, इसमें आपके 9 चैप्टर्स दिख रहे हैं आपको। तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट हम आते हैं, सबसे पहले चलते हैं यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 जैसा कि आपको पता है, यूनिट 1 है आपका क्या, कैसे आप पावर जो जनरेट करते हो, कैसे आप उसको यूज़ करते हो। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितना हमारे इंडिया के अंदर में डिमांड है और क्या ग्रोथ है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कितनी डिमांड है और कैसा ग्रोथ है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, तो यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो भी इंडिया के अंदर है, उसकी जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी है 303 गीगावाट। ठीक है, हम जून 2016 तक का डेटा आपको बता रहे हैं। तो रिन्यूएबल पावर प्लांट जो होते हैं वो आपके 28% इसमें यूज़ करते हैं, और नॉन रिन्यूएबल पावर प्लांट जो है वो 72% हम लोग इंडिया के अंदर में यूज़ करते हैं। रिन्यूएबल का मतलब जैसे क्या हुआ, सोलर हम यूज़ करते हैं, टाइडल यूज़ करते हैं, तो वो हमारे जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी है उसमें 28% हमारी यूज़ करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 72% हम यूज़ करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे थर्मल हुआ, हाइडल हुआ, ये सारी चीज़ें हमारी 72% हम उसको यूज़ करते हैं। तो अभी भी नॉन कन्वेंशनल जो भी एनर्जी है उसको हम कम यूज़ करते हैं। तो
2014-15 के अंदर जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था इंडिया के अंदर में, वो 1010 किलोवाट आवर था, विथ 746 किलोवाट आवर पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के अंदर यूज़ कर रहे हो वो उसका डेटा है। तो ये सारे डेटा IEEE पेपर से लिए गए हैं, तो वो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये सारे डेटा है। तो सबसे पहले हम आते हैं थर्मल पावर प्लांट में। जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है ये हम परसेंटेज के लिए दे रहे हैं। तो जो इंस्टॉल यूटिलिटी पावर जनरेशन कैपेसिटी है 2016 तक की वो बता रहे हैं। तो थर्मल पावर प्लांट जो है पूरे टोटल जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उसमें 69.83% जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो थर्मल पावर प्लांट की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब थर्मल के अंदर हमारा कोल, गैस, डीजल आप क्या यूज़ कर रहे हो अकॉर्डिंगली वो चेंज है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग कोल एज एन इनपुट यूज़ करते हैं फॉर द थर्मल पावर प्लांट। तो कोल को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसका आपका परसेंटेज है 61.44%, यानी टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर जो हम लोग करते हैं उसमें 61.44% हम लोग कोल थर्मल पावर प्लांट से जनरेट करते हैं। 8.08% हम लोग गैस बेस्ड होता है और 0.3% हमारा डीजल बेस्ड होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा टोटल का 1.90% होता है। रिन्यूएबल की बात करें तो हाइडल हमारा 14.11 और सोलर की बात करेंगे तो 28.25, जो हम लोग अभी ऊपर ही बात किए। तो ये सारे जो आपके रेशियोज ये हैं ये अप टू 2016 है। अभी डेटा कुछ चेंज हो गया होगा क्योंकि आजकल हम लोग सोलर पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे कि सोलर आप लोग इंस्टॉल कराने के लिए गवर्नमेंट भी हमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, ताकि हम लोग अपने छतों पे या दुकान के ऊपर जहाँ पर भी सोलर यानी धूप ईजिली अवेलेबल होगा वहाँ पर भी हम लोग सोलर पावर प्लांट लगा सकें और जो भी हमारा वहाँ पे कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो हम वहीं से कंज्यूम कर सकें। अब सोलर की तरफ हमारा डाइवर्ट होने का रीज़न क्या है? पहले तो इनिशियल कॉस्ट तो है, लेकिन जो फर्दर कॉस्ट है वो आपका कम होगा, क्योंकि इसमें जो आप लोग थर्मल वगैरह यूज़ करते हो, जो हम लोग घरों में भी यूज़ करते हैं, वो हमारा थर्मल पावर प्लांट से ही आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से हम लोग सोलर की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा यही सारे जो परसेंटेज हमने यहाँ पर ऊपर आपको बताया, ये सारे परसेंटेज को हमने पाई चार्ट के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए 61% आप कोल से जनरेट कर रहे हो, ठीक है, 15% आप हाइड्रो से, 2% न्यूक्लियर, नेचुरल गैस से 9% और जो रेस्ट बचेगा वो 13। रेस्ट में आपका सोलर, हाइडल सब आ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स। तो अभी हमारी इंडिया के अंदर जो डिमांड ट्रेंड्स हैं उसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो 2016 की रिपोर्ट है, तो जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, जो आपको लोड एनर्जी सरप्लस एंड पीकिंग सरप्लस टू बी 1.1 to 2.6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये सारे आपके डिमांड और जनरेशन का जो भी है, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम 1950 to 1985 वेयर वेरी लो, क्योंकि हम लोग पहले इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम में बिना इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होता। तो हमें हमारा एकदम से ही इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, या ये कह लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। ठीक है, तो पावर जनरेशन ऑफ बाई coal-fired plant and non-conventional renewable energy sources has mainly contributed to the growth in the India। तो जो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, ग्रोथ मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके लिए हम लोग कोल प्लांट्स और नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो हमारी 5 लार्जेस्ट पावर कंपनीज हैं जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा कंपनी है वो आपकी NTPC,
फिर आते हैं NHPC, टाटा पावर, रिलायंस पावर, अडानी पावर, ये सब आप लोगों ने नाम सुना होगा। इन सब में बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है। तो ये सारे ऐसे 5 कंपनीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनीज ये कह लो जो लार्ज अमाउंट ऑफ पावर जनरेट करती हैं, वो NTPC, NHPC, टाटा, रिलायंस, अडानी, ये सारे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आपका जो ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल बात करें तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी इनपुट लोगे, इनपुट से टरबाइन को मूव करोगे, टरबाइन जब मूव करेगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ठीक है, तो आपका जो फंडामेंटल है वो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब जो इनपुट आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका जो पावर प्लांट है उसके नाम बदलते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होता है जिसको हम बहुत लंबे टाइम के लिए टाइम से हम आज तक यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाटर पावर। ठीक है, तो ये जैसे कोल है हम लोग पता नहीं कितने सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, पेट्रोलियम यूज़ कर ही रहे हैं, तो उन सारी एनर्जी को हम कहते हैं कन्वेंशनल एनर्जी। तो ये आपके एग्जॉस्टेबल इन नेचर है वाटर को छोड़ के। ठीक है, और इनका ड्रॉबैक सबसे ज़्यादा क्या है कि दे क्रिएट पोल्यूशन। ये ऑब्वियस बात है, जो आपके कोल, पेट्रोलियम वगैरह होते हैं इनको आप जलाओगे, पोल्यूशन तो आपको पता ही है कि इसमें आपको राख वगैरह, कोल वगैरह आप जलाते हो, कोल मतलब समझते हो ना कोयला, कोयला जब आप जलाओगे तो कुछ ना कुछ राख होगे, तो ये सारे आपके, और जब पेट्रोलियम होता है तो वो स्मोक रिलीज करता है। तो ये सारे आपके कुछ ड्रॉबैक हैं जो हम लोग थर्मल या हाइड्रो पावर प्लांट में अगर यूज़ करते हैं तो ये हमें देखना पड़ता है। ठीक है, और जो आप लोग कन्वेंशनल एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, जैसा कि आप देख रहे हो आजकल पेट्रोल के दाम भी बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, पेट्रोल, डीजल सबके। ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव होती है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज्ड इज फ्रॉम ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल। ऑब्वियस बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना भी आपका टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बेसिकली हम लोग कोल से ही जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो थर्मल पावर प्लांट से और हाइड्रो पावर प्लांट से आर द प्रेजेंट टू जनरेट द पावर फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मैंने आपको बताया जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कोल, पेट्रोलियम है। तो थर्मल में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कोल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोल पावर प्लांट्स को हम लोग यूज़ करते हैं इन अ थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, अब कोल क्या होता है ये देखते हैं। इट इज़ बीइंग यूज फॉर हीटिंग द हाउस होल्ड। आप लोग घरों में भी यूज़ करते हो। जब आप लोग जब उसे जलाएंगे, कोल को जलाएंगे, तो वहाँ पे जो भी धुआं जनरेट होता है वो हमारा बॉयलर्स फ्यूल के लिए काम आता है। तो जब आपका बॉयलर में हीट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक स्टीम जनरेट होगा जिसकी वजह से स्टीम इंजन मूव करेगा, रोटेट करेगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपका जनरेट होगा थ्रू थर्मल प्लांट्स। ठीक है, इट कंस्टिट्यूट टू अबाउट 60% ऑफ टोटल कमर्शियल एनर्जी कंज्यूम्ड इन इंडिया। मैंने आपको ये पहले भी बताया कि जो कोल से हम लोग जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 60% हम लोग कोल से ही जनरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ये जो ऑयल और नेचुरल गैस होता है वो दोनों ही फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और आर कंबस्टिबल फ्यूल्स। कंबस्टिबल का मतलब क्या हुआ, ये इसलिए जल जाते हैं। तो जो आप सिंस 1950 द पोटेंशियल ऑफ दिस एनर्जी वाज नॉट नोन। जो आप लोग 1950 की अगर हम बात करें तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोयला ही यूज़ करते थे। तो इसका जो भी यूज़ है, पोटेंशियल है, जो ये कर सकते हैं, ये हमें नहीं पता था। बट सन 1960 के बाद से हम लोग ऑयल और नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, इसके जो ऑन शोर फील्ड्स हैं इंडिया के अंदर वो है मुंबई, गुजरात, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अब जो टोटल अमाउंट है उसका जो 30% है कंट्री के अंदर वो LPG कम्स फ्रॉम दिस सोर्सेज। अब नेक्स्ट बात करते हैं वाटर का। तो वाटर, व्हेन वाटर इज स्टोर्ड एट अ सुटेबल प्लेस, अगर हम किसी भी जगह, प्रॉपर जगह पे अगर हमने वाटर को स्टोर कर दिया है, ठीक है, तो
इट पोजेसेस द एनर्जी बिकॉज ऑफ हेड क्रिएटेड। अब ये था हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, जो हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो जब उस पानी को हम लोग छोड़ेंगे तो वहाँ पर एक मैकेनिकल सिस्टम लगा होगा लाइक टरबाइन की तरह, तो वो टरबाइन मूव होगा और जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये सारी चीज़ें वही चीज़ लिखी है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अब जो वाटर की वजह से हम लोग जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का 15% हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट से इसको जनरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट।